जय श्री राम। सभी भगवत भक्तों का सादर अभिनंदन। मानस चर्चा में आज राम जी के बारात में शिव जी, राम बारात में शिव जी, इस पर हम चर्चा करेंगे और आप इस चर्चा रूपी कथामृत का हमारे साथ रसपान करें। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, राम जी किया भुवन लुभावनी छवि देखने के लिए संपूर्ण देवता इकट्ठे हुए। पार्वती जी से देवादेव महादेव भगवान शिव बोले, मैं भी जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? राम जी के विवाह में। राम जी का विवाह है, महोत्सव है, सम्मिलित होगा। पार्वती जी बोली, अब मत जाओ। क्यों? आपके जाने से कुछ गड़बड़ी हो सकती है। क्या गड़बड़ी हो सकती है? कहा, राम जी के दुल्हा रूप का दर्शन करने का लोभ मन में ज्यादा बढ़ गया है और दुल्हा दर्शन के लालच में आपने तीसरा नेत्र खोल दिया तो आग बरसने लगेगी। इसलिए आप मत जाओ, यहीं रहो। भगवान शंकर बोले, देवी पार्वती, मेरे तीसरे नेत्र से आग ही नहीं बरसती, जल भी बरसता है। अच्छा, यह अद्भुत बात है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और आग बरसी। जल ही नहीं बरसता, आग भी बरसती है। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से आग भी बरसती है, ज्वाला वर्षण भी होता है। लेकिन ज्वाला वर्षण के साथ साथ जल वर्षण भी होता है। अब बात आती है कि आग कब बरसती है। भगवान शंकर बोले, मेरे तीसरे नेत्र के आगे अगर काम आ जाए तो मेरा यह तीसरा नेत्र आग बरसाने लगता है और इस तीसरे नेत्र के आगे अगर राम आ जाए तो यह प्रेम का जल बरसाने लगता है। सचमुच तीसरे नेत्र से जल वर्षा है। और बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, शंकर राम रूप अनुरागी, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। इसमें कितने नेत्रों का वर्णन है? नयन पंचदश अति प्रिय लागे। पंचदश, 5 और 10, 15 नेत्रों का वर्णन है। पंचदश क्योंकि शिव जी पंचानन है। पंचानन तो 3 नेत्र का एक आनन। आ गया समझ में? 3 नेत्र का एक आनन और आनन में खुल गए, तभी तो। अब बताइए, 3 नेत्र एक आनन में तो सारे के सारे नेत्र खुल गए, 5 मुख के। तो पंचानन, पंचदश, पंचानन के 5 नेत्र, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, शंकर राम रूप अनुरागे। तो तीसरा नेत्र भी खुला कि नहीं? खुल गया। लेकिन इस तीसरे नेत्र से क्या आग बरसी? नहीं। आज इस तीसरे नेत्र में ज्वाला नहीं है, जल है। राम रूप नख सिख सुभग, बारंबार निहारी, पुलक गात लोचन सजल। सजल है लोचन, तीसरा लोचन भी सजल है। ये त्रिलोचन सजल लोचन हो गए। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी, राम रूप नख सिख सुभग, बारंबार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती देखो, दुल्हा सरकार श्री राम जी का दर्शन करके मेरा तीसरा नेत्र जल बरसा रहा है। अब तो कोई खतरा नहीं है।
पार्वती जी बोली, लेकिन एक बात है, क्या आप दूल्हे को ही देखना, दूल्हा जिस सवारी पर बैठे उसे मत देखना। क्यों? नहीं तो आपका तीसरा नेत्र आग बरसाने लगेगा। किसका? भगवान शिव की बात सुनकर पार्वती जी बोली कि दूल्हा सरकार श्री राम जी का घोड़ा कौन है? गोस्वामी जी ने बहुत साफ लिखा है, बाजी वेश जनो काम बनावा। बाजी घोड़ा, बाजी वेश जनो काम बनावा, जनो बाजी वेश बनाई मन सिज काम, जनो बाजी वेश बनाई मन सिज राम एक अति सोहई। क्या राम जी का घोड़ा, राम जी का घोड़ा तो काम बना है, काम अभी देखा है आपने श्री राम जी को, तो आपका तीसरा नेत्र जल बरसाने लगा। लेकिन घोड़े के रूप में काम को देखोगे तो तीसरा नेत्र आग बरसाने लगेगा। शंकर जी बोले, पार्वती इसको देखकर मेरा तीसरा नेत्र आग नहीं बरसाता। पार्वती जी बोले, तो उस काम में और इस काम में क्या अंतर है? शंकर जी बोले, क्या? शिव जी बोले, वह काम आम पर बैठा था, काम आम पर बैठा था, और इस काम पर राम बैठे हैं। वह काम स्वच्छंद था, यह काम स्वतंत्र है पर स्वच्छंद नहीं। क्यों? यह घोड़ा बन गया तो लगाम लग गई, और लगाम किसके हाथ में? लगाम श्री राम के हाथ में है, तो यह किसी काम का हो गया, नहीं तो यह किसी काम का नहीं था। शिव जी बोले, जिसकी लगाम राम के हाथ में हो, ऐसे काम का मैं विरोधी नहीं हूँ, काम की स्वतंत्रता का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं तो काम की स्वच्छंदता का विरोधी हूँ। यह तो काम स्वयं राम से जुड़ गया, और उस काम ने तो जब मैं श्री राम से जुड़ा हुआ था तो मुझे अलग कर दिया, इसीलिए यह काम तो राम से जुड़कर धन्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतस्वः। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। धर्म सम्मत जो काम है वह मेरा ही रूप है। कामना तो है पर लगाम राम जी के हाथ में है। चाह तो रहे, देखो जीवन में सारी समस्या ही चाह की है। चाह पूरी न हो तो दुख, चाह पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख, और चाह ही न रहे तो आनंद परमानंद। एक महापुरुष परम संत के मुख से हमने सुना था, वह हमेशा अपनी सदुक्कड़ी मस्ती भरी शैली में गाया करते थे, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वे पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, वे अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए, चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, वे अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए, चाह रहे कामना रहे,
लेकिन उसकी लगाम प्रभु श्री राम जी के हाथ में रहे। इसका अर्थ क्या है? अर्जी हमारी किंतु मर्जी तुम्हारी। शिव जी आनंदित हो रहे हैं। रीवा नरेश श्री रघुराज सिंह जी ने लिखा, तुरंग नचावत मोरे मन भावत, तुरंग नचावत मोरे मन भावत, कलंगी की हिलन डुलन गजरे की, देख छवि सखी सिय बन रे की, सिय बन रे की, सिय बन रे की, देख छवि सखी सिय बन रे की। ऐसा सुंदर वर्णन है। राम जी घोड़े पर बैठे हैं दुल्हा रूप में। आओ हम लोग भी दर्शन करें मन के नेत्रों से। भगवान घोड़े पर बैठे हैं, घोड़ा भी अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए झूम कर चलता है, और जब घोड़ा झूम कर चलता है तो राम जी हिलते हैं, और राम जी के हिलने से तुरंग नचावत मोरे मन भावत, क्या उससे मन रूपी तुरंग ही नाचने लगता है। कलंगी की हिलनी डुलनी गजरे की, देख छवि सखी श्री रघुनाथ जी की